क्या आप नेचुरल तरीके से गर्भ धारण करना चाहती हैं? क्या आयुर्वेद में इसका समाधान है? आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आता होगा। आज हम बात करेंगे कि कैसे त्रिफला के बारे में तो आपने सुना ही होगा। त्रिफला और कुछ आसान घरेलू उपाय से आप प्राकृतिक रूप से प्रेगनेंसी को अचीव कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर ज़ेबा दिस साइड। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैर आफियत से होंगे। आज के वीडियो में हम त्रिफला से रिलेटेड बात करेंगे और कुछ होम रेमेडीज़ जो आपकी नेचुरल प्रेगनेंसी में आपकी बहुत मदद कर सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और पर्सनलाइज ट्रीटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें या अपने कमेंट सेक्शन में भी आप अपने कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए, त्रिफला एक आयुर्वेदिक चूर्ण है जो 3 फलों से मिलकर बना है, हरड़, बहेड़ा और आंवला। ये शरीर को डिटॉक्स करता है और आपके पाचन को सुधारता है और हार्मोन को बैलेंस करने में कंप्लीटली मदद करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बॉडी को डिटॉक्स करेगा तो फर्टिलिटी पर ही इसका प्रभाव पड़ेगा। त्रिफला और फर्टिलिटी का आपस में क्या संबंध है, आइए जानते हैं। त्रिफला यूट्रस को साफ करता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल को नियमित करता है, जो प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी है। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सूजन की वजह से या किसी भी कारण की वजह से अपना काम ठीक से करना भूल जाता है, तो इसीलिए त्रिफला इसको वापस से रिजुविनेट करने में मदद करता है। अब रात को सोने से पहले, अब आप सोचेंगे क्या करना है। देखिए, यूजेज टिप मैं आपको बता देती हूँ कैसे त्रिफला को इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला का चूर्ण गुनगुने पानी से ले लें, लेकिन ओव्यूलेशन के समय इसे बंद कर दें। अब ये टिप आपको कोई नहीं बताने वाला है, तो इसीलिए आपने ये नहीं है, पूरे महीने त्रिफला का इस्तेमाल करेंगे। ओव्यूलेशन के दिनों में नहीं लेंगे और बाकी दिनों में आप ले सकते हैं, या हफ्ते में 3 दिन आप इसका इस्तेमाल करें, बट ओव्यूलेशन के डेज में पूरी तरह से बंद कर दें। आइए जानते हैं कुछ और आयुर्वेदिक टिप्स जो त्रिफला के अलावा भी आपको मदद कर सकती हैं। इसमें सबसे पहला नंबर आता है शतावरी का। वो क्यों? शतावरी आयुर्वेद के सभी हर्ब्स में से क्वीन ऑफ हर्ब्स मानी जाती है, मतलब सभी द्रव्यों में से रानी मानी जाती है हर्ब्स की। ये हार्मोन को बैलेंस करता है, ओव्यूलेशन के लिए मदद करता है। वहीं पर दूसरी ओर अशोक की छाल अगर रोज़ाना आप जो है इसकी चाय बनाकर पीते हैं तो आपका यूट्रस टोन अप होता है और आपकी पीरियड्स की समस्याएं भी ठीक होती हैं। अशोक की छाल की कीमत मार्केट में आसानी से पॉकेट फ्रेंडली बजट में आपको मिल जाती है। इसकी कीमत लगभग ऐसा 100-150 रुपये की मिल जाएगी, और अगर लोकल मार्केट से लोगे तो और भी सस्ती मिल सकती है। जितना ज़्यादा बहुत अच्छी क्वालिटी का आप लेने की कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा क्लीन फॉर्म में आप इसको लेने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा थोड़ा सा रेट बढ़ जाता है। नंबर 3 पर आता है गोक्षूर। जी हाँ, गोक्षूर जो है वो आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करने में बहुत मदद करता है। मेल फर्टिलिटी की अगर हम बात करें तो उसके लिए तो वरदान है। गोक्षूर साबुत ले लें, ये कांटेदार होता है। इसको मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पाउडर बना लें। अगर आप चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप इसे ऑर्डर भी कर सकते हैं। नंबर 4 पर आता है तुलसी के बीज। तुलसी के बीज प्रेगनेंसी को, या तुलसी प्रेगनेंसी को ख़राब कर सकती है क्योंकि तासीर में गर्म है, बट प्रेगनेंसी होने से पहले ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। फैलोपियन ट्यूब्स में अगर किसी तरह की दिक्कत आ रही है या फॉलिकल अच्छे से डेवलप नहीं होते, तो ऐसे में आपको मदद करेगी। तो सीधी सी बात है, अंडे की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद करने वाला है। अंडा अच्छा होगा तो स्पर्म और अंडा खुद से ही मिल जाएगा और नेचुरल प्रेगनेंसी अपने आप हो जाएगी। आपको बिल्कुल भी किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब होम रेमेडीज़ की भी बात कर ही लेते हैं। गाय का शुद्ध घी शतावरी के चूर्ण के साथ मिलाकर के रोज़ाना सुबह में लेना शुरू कर दें। ये आपको बहुत मदद करेगा हार्मोन बैलेंसिंग में। कितना रुपए का खर्चा आने वाला है? गाय का घी तो आपके घर का ही है, और शतावरी का जो चूर्ण है वो मार्केट में आसानी से आपको मिल जाएगा। तो 1 चम्मच इसका रोज़ाना लेना शुरू करें। नंबर 2 है दूध में केसर डालकर पीना शुरू करें। ओव्यूलेशन को बढ़ावा देगा अगर अंडा सही से नहीं बनता है, या फिर आप पैरास चूर्ण का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ साथ भी इन होम रेमेडीज़ को ज़रूर फॉलो कर लें।
तीसरा है खजूर और मिश्री। खजूर और मिश्री गर्भ धारण करने के लिए एक अच्छी रिजुविनेशन थेरेपी हो सकती है, तो इसको लेना शुरू करें। खजूर और मिश्री खाने से आपकी बॉडी में एनर्जी आएगी और फिर आपको किसी भी तरह की उल्टी सीधी चीज़ें खाने की क्रेविंग भी नहीं होगी। देखिए फ्रेंड्स, लाइफस्टाइल और डाइट का तो एक इम्पॉर्टेंट रोल है ही, इसीलिए शुरुआत में इसकी बात ना करते हुए मुझे अंत में तो इसकी बात करनी ही पड़ेगी। दिन में 30 मिनट योगा ज़रूर करें, विशेष रूप से मंडूकासन, भद्रासन, सेतुबंध आसन, बटरफ्लाई पोज ये ज़रूर करें। तनाव को कम करने के लिए डेली बेसिस पर प्राणायाम ज़रूर करें। जंक फूड, कैफीन, अत्यधिक मसालेदार भोजन, इन सब चीज़ों से बचें। आयरन और फॉलिक एसिड युक्त भोजन ज़रूर लें। इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो भी मैंने बनाई है, उसे आप चेक कर सकते हैं। आयुर्वेदिक आयरन एंड फॉलिक टैबलेट्स का इस्तेमाल करें। दिन में सुबह खाली पेट 2 टैबलेट ले लें और ये अपने हस्बैंड को भी ज़रूर दें। प्रेगनेंसी के दौरान भी ये टैबलेट्स लेना बेहद ज़रूरी है ताकि बच्चे का सही से विकास हो सके और आप फिर हमें कंप्लेन ना करें कि मेरा प्रेगनेंसी ख़राब हो गया है। देखिए, प्रेगनेंसी ख़राब होने के पीछे काफ़ी रीजंस रहते हैं, इस पर भी आज मैंने लाइव सेशन किया है, उसको आप सुन सकते हैं अगर आप चाहें। कुछ ज़रूरी सावधानियां बरतने की भी ज़रूरत होती है। त्रिफला सभी को सूट नहीं करता। अगर आपकी बॉडी में वात प्रकृति की है आपकी बॉडी, या आपकी बॉडी में ऑलरेडी बहुत ड्राइनेस रहती है, तो डॉक्टर की सलाह से ही त्रिफला का इस्तेमाल करें। किसी भी औषधि को लंबे समय तक लेने से उसका मेडिसिनल बेनिफिट मिलना आपको बंद हो जाता है और वो एक फूड की तरह आपकी बॉडी पर काम करती है। इसीलिए दवा का इस्तेमाल दवा की तरीके से ही करें। ये उपयोग सहायक हो सकते हैं और इसके साथ साथ आपने अपनी जितनी भी ईटिंग हैबिट्स जो बेकार हैं उन सब पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। हमेशा हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को फॉलो करें, ऐसा करने से आपको बहुत मदद मिलेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अंत में आपको यही कहना चाहूँगी, अगर कंसिस्टेंसी के साथ आप कुछ भी फॉलो करते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप कंसिस्टेंसी से कुछ फॉलो नहीं कर रहे हैं, 1 या 2 दिन चीज़ों को फॉलो करके छोड़ देते हैं, तो रिज़ल्ट भी फिर आपको कुछ ऐसे ही मिलने वाले हैं। नेचुरल प्रेगनेंसी की कोशिश अगर आप कर रहे हैं तो आयुर्वेदिक उपचार आपके लिए वरदान की तरह काम करते हैं और ये आपकी स्पर्म की क्वालिटी, एग की क्वालिटी को बूस्ट करने में नेचुरली बहुत मददगार साबित होते हैं। आइए कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरफ भी नज़र डालते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन जैसे अगर हस्बैंड के स्पर्म की गति अच्छी नहीं है, टाइमिंग अच्छी नहीं है, या हस्बैंड को फर्टिलिटी इश्यूज़ आ रहे हैं, तो ऐसे में आप उनको स्पर्मो केयर दे सकते हैं। स्पर्मो केयर उनकी बहुत सारी समस्या का समाधान हो सकता है। स्पर्मो केयर एक ऐसा आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसके इस्तेमाल से स्पर्म की क्वालिटी अच्छी होती है और मेल फर्टिलिटी इश्यूज़ जो है वो रिजॉल्व होते हैं और प्रेगनेंसी रिलेटेड समस्याएं अगर मेल की तरफ से आ रही हैं तो उनमें भी मदद साबित होती है। अगर आप चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, खान पान पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है और साथ में खुश रहना भी बेहद ज़रूरी है। हैप्पीनेस इज़ द की टू सक्सेस ऑफ अ नेचुरल प्रेगनेंसी। स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड।